वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम देखेंगे यूनिट 5 टॉपिक 3 वेंचर कैपिटल। अगर आपको वेंचर कैपिटल जानना है लाइव कि वेंचर कैपिटल चलता कैसे है, तो आपने देखा होगा शार्क टैंक। ठीक, अगर आपको वेंचर कैपिटल को लाइव देखना है तो आप देख लीजिए शार्क टैंक। उसमें कई लोग अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं और जो सामने जज बैठे रहते हैं उनको शार्क्स बोलते हैं। ठीक, ये जो शार्क्स होते हैं यही होते हैं क्या, वेंचर कैपिटल। ये उन आइडियाज़ पर इन्वेस्ट करते हैं जो एकदम नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक, तो आप उन्हें लाइव देख सकते हैं कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। तो चलिए इसको हम और गहरे तरीके से समझ लेते हैं। वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल एक प्रकार की प्राइवेट इक्विटी है। यह इमेच्योर हाई पोटेंशियल ग्रोथ कंपनीज को दी जाती है जिनमें ग्रोथ की बहुत अधिक संभावना होती है। यह हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाली परियोजनाओं को फंड करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर आपको वेंचर कैपिटल क्या होता है ये लाइव देखना है तो आप शार्क टैंक देख सकते हैं। ठीक, तो वेंचर कैपिटल क्या होता है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये एक व्यक्ति है। ठीक, इसने क्या बनाया, एक प्रकार का एप्लीकेशन बनाया। हम व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। ठीक, मान लो इस व्यक्ति ने एक ऐसा एप्लीकेशन बना लिया जो व्हाट्सएप से भी क्या है, एडवांस्ड है। व्हाट्सएप से भी क्या है, एडवांस है। मतलब कि व्हाट्सएप को टक्कर देने वाला ये एप्लीकेशन है। ठीक, जो फीचर्स इसमें है वो फीचर इसमें तो है ही, साथ में इतना एडवांस है कि लोग इसको भूलने को भी तैयार हैं इस एप्लीकेशन की वजह से। अब बात ये आती है कि ये व्यक्ति के पास इतना फंड नहीं है कि ये लोगों तक पहुंचा सके इस एप्लीकेशन को। तो ये कहाँ जाता है, ये व्यक्ति जाता है बैंक। अब बैंक सोचता है कि ये स्टार्टअप तो नया है, बहुत ही हाई रिस्क है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही हाई रिस्क है, लेकिन अगर ये कंपनी चल गई तो हाई रिवॉर्ड भी देगी। अगर नहीं चली तो बैंक का जो पैसा है वो पूरी तरह से डूब जाएगा। पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो बैंक यहाँ से क्या हो जाती है, पीछे हट जाती है कि मैं इस कंपनी पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लोन नहीं दे सकता। अब एंट्री होती है किसकी, वेंचर कैपिटल की। वेंचर कैपिटल इसलिए बनाया गया था कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उन पर इन्वेस्ट करके, ये हाई रिस्क है, अगर कंपनी डूबी तो उनका पूरा पैसा डूब जाएगा, अगर कंपनी चल पड़ी तो हाई रिवॉर्ड देकर जाएगा वेंचर कैपिटल को। मैं एक बार और बोलता हूं, अगर आपको वेंचर कैपिटल लाइव देखना है तो शार्क टैंक एक बार जरूर देखें। इसमें कई लोग आते हैं जो अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं, अपने बिजनेस के आइडियाज़ लेकर आते हैं। उनके पास फंड कम होता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शार्क टैंक से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। वही होता है वेंचर कैपिटल। आगे देखते हैं वेंचर कैपिटल के मुख्य लक्षण, की फीचर्स। इक्विटी पार्टिसिपेशन। वेंचर कैपिटल लोन देने के बजाय कंपनी में इक्विटी लेते हैं। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी, आपका बिजनेस है। ठीक, आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको चाहिए लोन। बैंक तो आपको लोन देगी नहीं, अगर नया स्टार्टअप है तो बैंक लोन नहीं देती है। ठीक, इसकी जगह कौन लोन देता है, वेंचर कैपिटल देता है लोन। जब वेंचर कैपिटल इन पर अपना लोन देता है बिना इंटरेस्ट के, तो इस बिजनेस पर वो अपना क्या मांगते हैं, इक्विटी मांगते हैं कि हमें आपके जितने भी टर्नओवर है उनमें से हमें कुछ परसेंट दिया जाए, कुछ हिस्सा दिया जाए। ठीक, देखते हैं आगे। एक्टिव मैनेजमेंट। वेंचर कैपिटल केवल कैपिटल नहीं देते बल्कि असिस्टेड फर्म्स के मैनेजमेंट में भी एक्टिव इंटरेस्ट लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है, आपका बहुत बड़ा मैनेजमेंट है,
तो उस पर भी वेंचर कैपिटल इंटरेस्ट लेता है कि हम इस पर भी इन्वेस्ट करेंगे और इस पर भी हिस्सेदारी हमें चाहिए। हाई डिग्री ऑफ रिस्क, उच्च स्तर का जोखिम, इसमें कैपिटल डूबने का खतरा होता है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत हाई मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत हाई मिलता है। ठीक है, स्टार्टअप जब शुरू होता है तो वो जीरो रहता है। जब इसको फंड मिलता है, हर कंपनी सक्सेस नहीं होती है, ठीक, कभी कभी फंड मिलने से भी वो कंपनी लॉस में जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हाई रिस्क बोला जाता है। हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न भी तो देता है। जितने भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो हाई रिस्क बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो कंपनी चल पड़ी तो उनको मोटा मुनाफा होगा, अगर कंपनी डूब गई तो उनका पैसा भी डूब जाता है। ठीक है, आगे मोड्स ऑफ फाइनेंस, वित्त प्रदाय के प्रमुख साधन। इक्विटी, अधिकांश वेंचर कैपिटल फंड कुल इक्विटी का 49% फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल, ऑनरशिप एंटरप्रेन्योर के पास ही रहे। मान लीजिए आपका कोई एक स्टार्टअप है, ठीक, और जो वेंचर कैपिटल है वो आपके स्टार्टअप पर 49% ही इन्वेस्ट कर सकता है। 49% ही इन्वेस्ट कर सकता है। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आपको मालिक बनने के लिए 51% का शेयर आपके नाम में होना चाहिए। अगर आपने 50% शेयर किसी को दे दिया तो आधा मालिक ये रहेगा, ठीक, आधा मालिक आप रहेंगे। ठीक है, आधा मालिक आप रहेंगे, आधा मालिक कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा। मतलब अगर आपने 50% किसी और को दे दिया, 50% किसी और आपके पास है, तो आप आधे आधे मालिक रहेंगे उस बिजनेस का। ठीक, अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को 51% शेयर दे दिया और आपके पास 49% है, तो पूरा का पूरा ऑनरशिप उसको चला जाएगा। इसीलिए जो वेंचर कैपिटल है वो किसी भी कंपनी में फंड लगाते हैं तो 49% फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, ताकि जितना भी ऑनरशिप है, जो भी बिजनेस का मालिक है, तो सब चीज़ उसके पास सपोर्ट में रहे, ऑनरशिप उस मालिक के पास ही रहे। ठीक, अगर कोई व्यक्ति 51% की मांग करता है तो वह मजबूरी से ही 51% दे पाता है। ठीक है, मतलब कि समझो कि उसने कंपनी बेच दी, ऐसा होता है। ओके, कंडीशनल लोन, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, नॉमिनल रेट पर कूपन पेमेंट होता है। इसके अतिरिक्त एग्रीड रेट्स पर सेल्स टर्नओवर का एक हिस्सा रॉयल्टी के रूप में लेंडर वेंचर कैपिटल को दिया जाता है। मान लीजिए आपका स्टार्टअप है और स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के लिए वह कंडीशनल लोन देता है। कंडीशनल लोन मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से मैं इस शर्त पर दूंगा आपको लोन कि उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जितना भी टर्नओवर होगा उसका मुझे 5% या 10% प्रॉफिट चाहिए। ठीक, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन टर्नओवर का 5% 10% वेंचर कैपिटल को चाहिए ही चाहिए। ठीक, कन्वर्टेबल लोन, यह एक ऐसा लोन होता है जो अगर तय टाइम लिमिट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ नहीं चुकाया गया तो वह इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक, और टाइम पर आप उसका लोन नहीं चुका पाते तो, और टाइम लिमिट पर उसका इंटरेस्ट के साथ पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है, जो इक्विटी होती है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शेयर्स में, ऑटोमेटिक शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है मोड्स ऑफ फाइनेंस। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को अफेक्ट करता है।
स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, मजबूत प्रबंधन टीम। वेंचर कैपिटल देखते हैं कि टीम के पास फाइनेंस, ऑपरेशन और मार्केटिंग में लेवल, स्किल्स और कमिटमेंट है या नहीं। मान लीजिए आप कोई अपना आइडिया लेकर जाते हैं वेंचर कैपिटल के पास, ठीक, तो वेंचर कैपिटल ऐसे ही आपको लोन नहीं दे देगा। वो क्या चेक करेगा, क्या आपके पास टीम के पास फाइनेंस कैपेबिलिटी है, क्या ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, मतलब उस बिजनेस को संभालने की ताकत है कि नहीं, मार्केटिंग कर पाएगी कि नहीं, क्या आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं जिससे आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या आप कमिटेड हैं, मतलब कि आप इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि आप बिजनेस चलाते जा रहे हैं और बीच में छोड़ के दूसरा बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है। तो जो जज होते हैं वो इन सब चीज़ों को परखते हैं पूरी तरह से। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, वायबल आइडियाज। क्या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट में वेएबिलिटी और अल्टीमेट यूज़र्स कौन है। मान लीजिए आप सुपरमार्केट मैनेजमेंट सिस्टम का आइडिया लेकर जाते हैं, तो जो वेंचर कैपिटल, जो जज बैठे होते हैं, जो आपको फंड देंगे, वो क्या सोचते हैं कि क्या आपका सिस्टम मार्केट में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर चल पाएगा तो उसमें हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और मार्केट में अल्टीमेट यूज़र्स अवेलेबल हैं कि नहीं। मान लीजिए आपने पत्ता बेचना चालू कर दिया, ठीक है, पत्ता बेचना चालू कर दिया, तो उसके कस्टमर्स अवेलेबल हैं या नहीं है आज के टाइम में। अगर आपने पत्ता बेचना चालू किया तो हाँ, कस्टमर तो अवेलेबल हैं, उससे प्लेट बनती है। तो ये सब चीज़ें जज क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को परखते हैं, ठीक। प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिटर्न्स, लागत तथा लाभ। भविष्य में आने वाले फ्यूचर कैश इनफ्लो प्रेजेंट कैश आउटफ्लो से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए वेंचर कैपिटल ने आपके इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, आपके इस बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट कर दिया, तो प्रेजेंट में मान लो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो फ्यूचर में फ्यूचर कैश इनफ्लो इसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 2 CR, ठीक, तभी जाके वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब देख लेते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल एंड अप्रेजल। एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस प्लान देता है और वेंचर कैपिटल प्रमोटर्स की क्रेडिट वर्थनेस, मार्केट और रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग की जांच, अप्रेजल करता है। मान लीजिए आप कोई आइडिया लेकर जाते हैं, तो जो सामने जज बैठा होता है वो क्या करता है, आपकी हर वो एक्टिविटीज़, आप जो कई चीज़ें ऐसी पूछता है जो आपको जवाब देनी ही पड़ती है। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें सही है तो ही वो इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। अभी इन्वेस्ट करने का सोचा नहीं है, वो सिर्फ क्रेडिट वर्थनेस चेक कर रहे हैं, मार्केट और रिक्वायर्ड, मतलब कि मार्केट में इसकी ज़रूरत है या नहीं, ठीक। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी से सेटिस्फाइड होने पर वेंचर कैपिटल नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स में मनी इन्वेस्ट करता है। अगर आपका प्लान पसंद आ जाता है तो जो वेंचर कैपिटल होते हैं वो आपके प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू एडेड सर्विस, वेंचर कैपिटल कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजरियल असिस्टेंट, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल एडवाइस देता है। अब बात आती है यहाँ पर कि उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब साथ में जो नया स्टार्टअप है उसके ऑनर को क्या एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए वह एक बेहतरीन ऑपरेशनल आइडियाज़ देते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है एग्जिट। कंपनी के एक प्रॉफिटेबल स्टेज पर पहुंचने के बाद वेंचर कैपिटल अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में हाई प्रीमियम पर बेच देता है और लुक्ड अप फंड्स को रिलीज करके किसी अन्य वेंचर में रीडिप्लॉय करता है। रीडिप्लॉय मतलब रीइन्वेस्ट। अब ये जो वेंचर कैपिटल था, ये इसने क्या किया, नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें सेल बढ़ाने का एडवाइस भी दे दिया। अब जब कंपनी टॉप पर आ जाती है, प्रॉफिटेबल स्टेज पर आ जाती है, तो वेंचर कैपिटल क्या करते हैं, उस शेयर्स को स्टॉक मार्केट में हाई प्रीमियम के साथ ज़्यादा महंगा बेचते हैं और बेचकर जो फंड इकट्ठा होता है उसको क्या करते हैं, कई नए स्टार्टअप में रीडिप्लॉय कर देते हैं, मतलब री इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि पैसे से पैसा बनाया जा सके। क्या किया जा सके, पैसे से पैसा बनाया जा सके। ये था वेंचर कैपिटल। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।